बाबा की अलमस्ती, भगवान की भक्ति, अविरल भक्ति, शिव का स्मरण सुख दे। तुम्हारा नाम मच्छेंद्र नाथ, शिव योग, शंकर की आराधना साधना करते और मच्छेंद्र नाथ जी शिव की भक्ति में डूबे। प्रसंग देखिएगा जरा, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। जो शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने लगता है, जो शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करने लगता है, जो शंकर भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करने लगता है, अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गाड़ी पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फैक्ट्री पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये सब कुछ भोलेनाथ सब तेरा है। मेरा घर तेरा, गाड़ी तेरी, बंगला तेरा, सब तेरा, मेरा कुछ नहीं। चढ़ाने लगता है शंकर भगवान को, जो एक बेलपत्र चढ़ाने लगता है, शंकर भगवान को जो श्रृंगार करने लगता है, शंकर भगवान को मंदिर जो जाने लगता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो बोलने लगता है, समझ लो शंकर भगवान का वो अपना हो जाता है और उसके मुख से निकली हुई वाणी शिव पूर्ण करना प्रारंभ कर देते हैं। शिव पूर्ण करना प्रारंभ कर सिद्ध सिद्ध। मेरी साधना करी और मेरे ही विश्वास पर तुम पूर्ण सिद्ध हुए। आज मैं वचन देता हूं मच्छेंद्र नाथ, तुम जब मुझे याद करोगे तुम्हारी वाणी से और तुम्हारे क्रम से, वहीं पर तुम्हें वर प्रदान करूंगा। मेरा ही अंश ज्ञान के रूप में तुम में गया है, इसलिए मच्छेंद्र नाथ तुम कोई अलग नहीं, शिव का ही एक स्वरूप हो गए और लोग तुम्हें गुरु मच्छेंद्र नाथ के नाम से पूछेंगे। गुरु मच्छेंद्र, बोल गुरु मच्छेंद्र नाथ भगवान की। शिव का अंश गुरु मच्छेंद्र नाथ चले, चलते 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 एक बहुत समय के बाद एक वन क्षेत्र में पहुंच गए। एक गांव के अंदर प्रवेश किया गुरु मच्छेंद्र नाथ जी ने, तो एक महिला, एक स्त्री दौड़ती आ गई। बाबा बाबा, खूब रोई। तुम पूछा, गुरु मच्छेंद्र नाथ ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? कुछ देर पहले ही बाबा भोलेनाथ को भस्म चढ़ा के आया। भभूति मेरे पास रखी है, भस्म ले, ये भभूति लेकर जा, ये भस्म लेकर जा, पति और पत्नी दोनों ग्रहण कर लेना, गर्भ ठहर जाएगा, संतान हो जाएगी। अब पत्नी भभूति लेकर गई तो पति को दिया, तो पति ने कहा ऐसे ना जाने कितने बाबा आते हैं और कितनी कितनी ज्ञान की बातें कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? कई लोगों के मन में ये बहुत सारा भाव होता है, कथा पंडाल में बैठ के सुनेंगे तो क्या मुराद पूरी हो सकती है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो क्या हमारी समस्या का हल हो सकता है, एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाएंगे तो हमारा दुख मिट सकता है, क्या हम भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करेंगे तो क्या हमारी तकलीफ मिट सकती है, क्या हम शिव पुराण कथा सुनने के वहां की मिट्टी को अगर शरीर पर लगाएंगे तो क्या हमारा दुख मिट सकता है, तकलीफ मिट सकती है? भाई अगर विश्वास है तो भोलेनाथ भी है, और विश्वास नहीं, मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी, आपके ऊपर निर्भर करता। निर्भर आपके ऊपर करता है। मानो तो मैं मां दंतेश्वरी
सती के दंत से प्रकट हुई और दुनिया का कल्याण करने के लिए दुनिया की सारी शक्तिपीठ मिलने के लिए इस दंतेवाड़ा में आती है। मां दंतेश्वरी के पास, दंतेश्वरी के पास। मानो तो मैं दंतेश्वरी, ना मानो तो मां के रूप में विराजमान। आओ तो ठीक, ना आओ तो ठीक। इसीलिए कल स्मरण किया था, दंतेवाड़ा की मां दंतेश्वरी मैया, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मैया। हे माई तो दुखों को समाप्त करने वाली है, मानो तो कष्टों को निगल जाने वाली है, और ना मानो तो बेटी। मानो तो अंबर। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर। भभूत दे दी, ले ये पति को दिया। स्वामी एक संत मिले थे, उन्होंने ये भस्म दिए है, भभूति दी है, कह रहे थे पति पत्नी दोनों खा लेना, बच्चा हो जाए। कई लोग कहते हैं क्या गुरु जी भगवान को मानना जरूरी है? क्यों नहीं? ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, जिस दिन तुम्हें समझ में आ गया तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। कर्म करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, और छोड़ते चलो उस देवाधिदेव महादेव पर, लक्ष्य तक वो पहुंचाए। आज का पढ़ा लिखा जमाना है, जरा सा थोड़ा सा लोग पढ़ लेते हैं तो कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, हम भगवान को नहीं मानेंगे। थोड़ी अकल लो, वो अंबानी परिवार से थोड़ी अकल लो, करोड़ों का धन है, वैभव है, उसके बाद भी भगवान की भक्ति में हमेशा लगा ही रहते हैं। थोड़ी अकल लो वो बिरला परिवार से, थोड़ी अकल लो किसी अच्छे अच्छे आनंद करने वाले विद्वज्जनों से। थोड़ा सा पढ़ लिए, भगवान को नकार दिया, हम नहीं मानते, हम डॉक्टर बन गए, हम ये बन गए, हम कलेक्टर बन गए, हम ये बन गए, हम परमात्मा को नहीं मानते। मत मानो, जब बीमार पड़ोगे, एक दिन कुर्सी से नीचे उतरोगे, कोई नहीं पूछेगा, तब कमरे में पड़े रहोगे, कोई नहीं पूछने वाला, तब याद आएगा भगवान कौन सा कर्म दंड किया था, भुगता रहा है, जल्दी से ले जा। तब याद आएगा कि ईश्वर क्या होता है। हम नहीं मानते परमात्मा को, हम नहीं मानते भोलेनाथ को, हम नहीं मानते भगवान को। बस थोड़ी सी अध्ययन कर लिया तो सोचा भगवान। पर आप तो कहते हो कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। हमने कहा बिल्कुल हम ये कहते, क्योंकि एक समय ऐसा आता है डॉक्टर इलाज करने जाता है, ऑपरेशन करने जाता है, और जब ऑपरेशन बिगड़ता है तब डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बेटा है जो तुरंत निर्णय पलट देता है और कुछ ना कुछ अच्छा कर देता है, ये उसको भी मालूम है। फिर कहा आप साइंस को नहीं मानते? हम मानते। हम कहा नहीं मानते, पर हम साइंस को पूरा कब मानेंगे? जब दुनिया में से
लोग कहते हैं आज साइंस ने बच्चे पैदा करना चालू करे, आज साइंस ने ये करा, आज साइंस ने वो करा। तो हम जब मानेंगे जब दुनिया में से कोई मरना बंद कर देगा, तब जाने कि साइंस ने कोई बहुत बड़ा काम किया। अब पृथ्वी पे से कोई मर ही नहीं रिया, सब यही है, सब यही। हम मानेंगे, हम नहीं, हमेशा नहीं कहते कि नहीं मान, हम आज भी मानते हैं बहुत कुछ करा। आज साइंस ने बहुत उत्थान करा, बहुत कुछ हमारे मेडिकलों में, हमारी चिकित्सा में बहुत साथ दिया, सब कुछ मानेंगे। पर तुम अगर ईश्वर को नकार दोगे तो हम ये नहीं मानेंगे। ईश्वर को नकारा कि हम नहीं मानेंगे। ईश्वर ईश्वर है, एक दिन उस परमात्मा की शरणागति ग्रहण करना ही पड़ती है। इसलिए निवेदन है, खूब पढ़ो, खूब उन्नति करो, खूब बढ़ो। मेरे बेटा बेटी खूब चार चांद लगाएं, पर अपने उस सनातन धर्म को ना भूलें, उस ईश्वर की शरणागति ना भूलें, भगवान देव अधिदेव महादेव की भक्ति ना। अपने सनातन को मत भूलो। दूसरे कहेंगे हमारे साथ चलो, कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, देवताओं को मत पूछो, क्यों पानी चढ़ा रहे हो, क्यों भगवान को मना रहे हो। दुनिया के लोग कहेंगे क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सनातन धर्म छोड़कर हमारे धर्म में आ जाओ। ईश्वर को पूछना बंद कर दो, भगवान को पूछना बंद कर दो, कथा सत्संग भागवत रामायण गीता बंद कर दो, ये वो चाहते हैं। पर याद रखना, अंतिम गति इसी में है, इसी। झूठी पत्तल खाने दूसरे धर्म में मत जाना, भले अपने धर्म की सूखी रोटी खा लेना, पर दूसरे धर्म में प्रवेश मत करो। सूखी रोटी खा लो, नहीं जाओ, रहो। दिया भभूति मच्छेंद्रनाथ जी ने थोड़ी सी भस्म दे दी, ले पति और पत्नी दोनों खा लेना। पति गुस्से में आ गया, भस्म खाने से, भभूति खाने से क्या बच्चा हो जाएगा, संतान हो जाएगा? भभूति ली पत्नी के हाथ से और खुद ने भी नहीं खाई, पत्नी को भी नहीं खाने दी। और गाय के गोबर में, गाय के ग्वाड़े में, जहां गाय बनती थी उस गौशाला में, उस भभूति को, उस भस्म को फेंक डाल, चले गए। समय बीत गया, बारह साल निकल गए। कितने? जम के बोलो जरा। 12 साल निकल गए। 12 साल के बाद गुरु मच्छेंद्रनाथ उस गांव में फिर आए, और गुरु मच्छेंद्रनाथ जी ने आकर प्रवेश किया। वो महिला दिखी, महिला से पूछा, मां तुम्हारे घर में तो अब बेटा आ गया होगा? मां बोली, नहीं, मेरे घर संतान नहीं। संतान नहीं? नहीं। क्यों? भस्म दी थी वो नहीं खाई, विश्वास नहीं था। धर्म पत्नी ने, वो स्त्री ने कहा, बाबा मेरे पति ने हाथ में से वो भस्म लेकर, वो भभूति लेकर गाय के ग्वाड़े में गोबर के ऊपर फेंक दी। गाय का गोबर वो खले में पड़ा था, उसी में वो भस्म पड़ी। मच्छेंद्रनाथ जी ने कहा, यह हो ही नहीं सकता कि मैंने भस्म दी हो शिव का नाम लेकर। कोई शंकर का भक्त यदि कोई वचन कह देता है तो शंकर भगवान को उसे पूरा करना पड़ता है, शिव को पूरा करना पड़ता है। और अगर मैंने भस्म दी है तो तुम्हारे घर में तो औलाद होना था, ये हो ही नहीं सकता। 12 साल तुम्हारे यहां औलाद नहीं? नहीं। गुरु मच्छेंद्रनाथ ने आवाज लगाई, अलख निरंजन। गुरु मच्छेंद्रनाथ फिर बोले, अलख निरंजन। फिर आवाज लगाई, अलख निरंजन। इतनी देर में गाय के गोबर में से एक बच्चा निकल कर आया। आदेश, आदेश, आदेश। दौड़कर आया,
12 साल का लड़का था, खड़ा हो गया, मच्छेंद्रनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया, पूछ रहा है मैं कौन? शिव योगी गुरु मच्छेंद्रनाथ कहते हैं तू मेरे शंकर की भस्म से, गाय के गोबर से प्रकट हुआ, आज से तेरा नाम गुरु गोरक्षनाथ होगा। गुरु गोरखनाथ, आज से तेरा नाम गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरक्षनाथ होगा। शिव भक्ति कर, शिव की आराधना कर। जब शंकर तेरे हृदय में प्रवेश कर जाएगा, जो शिव की उपासना से जन्म लेता है, जितनी जितनी माताएं जिनको 8 साल 7 साल 12 साल 14 साल 24 साल 25 साल 30 साल 50 साल के बाद बच्चे हुए हैं, शिव की कृपा से हुए हैं, मेरी जीजियों घबराना नहीं। तुम्हारे गर्भ में इतने सालों के बाद जब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकते, डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हें औलाद नहीं होगी, उसके बाद भी अगर भोलेनाथ ने तुम्हें संतान दी है, तुम्हारे यहाँ पर 4 लड़कियां थी 3 लड़कियां थी, उसके बाद भी अगर भगवान बेटा दे दिए, तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई। कोई बेटा बेटी एक भी नहीं था, बेटी ने भी अगर जन्म लिया, बेटे ने भी अगर जन्म लिया, और तुम्हारे घर में अगर औलाद ने जन्म लिया है कई सालों के बाद, और शिव के पशुपति व्रत से, सफेद आंकड़े की जड़ से, शंकर की कथा से, शिव महापुराण की भूमि की रज से अगर तुम्हारा गर्भ ठहरा है एक लोटे जल से, तो तुम्हारे बच्चे की परवरिश करने की जवाबदारी भी उस शिव की है, क्योंकि शिव ने दिया, शंकर ने दिया। वो शिव की कृपा से मिला, शंकर के गुरु गोरक्षनाथ प्रकट हो गए। गुरु मत कहा मच्छेंद्रनाथ जी ने शिव की आराधना। गुरु गोरखनाथ जी ने पूछा कि शिव क्या करते हैं? गुरु मच्छेंद्रनाथ जी ने कहा जब आप पूर्ण तरह से शंकर ही शंकर की भक्ति में डूबे रहते हो, तो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे श्रवण में, तुम्हारी भुकुटी पर, तुम्हारे ब्रह्मांड में स्वयं शिव आकर बैठ जाते हैं, और तुम्हारी वाणी भी शिव की वाणी हो जाती है। फिर उससे कोई झुटला नहीं सकता, कोई झुटला नहीं सकता। सत्यम शिवम सुंदर, वो वाणी से उसको प्राप्त किया जा सकता, प्राप्त